मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, सहवन, जामशोरो, भान, सईदाबाद, दादो और सहवन में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जहलों, मियांवाली, गुजरात, सियालकोट, रहीम यार खान और हाफजाबाद में बारिश। बरसाती पानी घरों और खेतों में दाखिल। लोअर दीर, बाजोड़, मालाकंड और सुआत में बारिश। तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। सिंध में कई नहरों के बंद टूटने से नुकसान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले में आईनी और कानूनी सुकम मौजूद हैं। इस पर अमल कैसे किया जाएगा? 2 जजिस के इख्तिलाफी नोट में संजीदा कानूनी नक़ात उठाए गए जिनका जवाब आना ज़रूरी है। आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर फैसला लिखा गया, अमल किया गया तो फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। अमल दरामद करने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम के खिलाफ कल पाकिस्तान में यौम इस्तेसाल मनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। आलमी इदारे मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत को रुकवाने में किरदार अदा करें। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की नई मेन बिल्डिंग के संगे बुनियाद की तकरीब के इनेकाद का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB ने कल होने वाली तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म को स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन PCB ने अपग्रेडेशन की डेडलाइन रवा साल दिसंबर दे रखी है। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते के शब हंगामों में मुलव्वस तकरीबन 90 अफराद गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी किस्म के तशद्दुद के लिए जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। आज़ादी इज़हार राय और तशद्दुद 2 अलग चीज़ें हैं। लिवरपूल, हिल ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, स्टूल ऑन ट्रेंट, ब्लैकपोल और बेलफास्ट में भी दाएं बाजू के हामियों का हंगामा। हुकूमती इंतबाह के बावजूद दाएं बाजू के हामियों का भी आज मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान। मकामी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में दाएं बाजू के हामी साउथ पोर्ट में बच्चों के कत्ल के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। बांग्लादेश में तुलबा, मुजाहिरीन, पुलिस और हुक्मरान जमात के सरगर्म कारकुनों के दरमियान झड़पें। 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुश्तिल अफराद का ढाका के मुजीब मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर हमला, तोड़ फोड़ की गई। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। मोटरसाइकिलों और बसों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का कहना है कि सड़कों पर एहतजाज करने वाले तालिब इल्म नहीं, दहशतगर्द हैं जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने निकले हैं। हम वतनों से अपील है कि इन दहशतगर्दों को सख्ती से कुचल दें। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नईर हुसैन बुखारी ने कहा है कि हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। खतरा है तो शेयर क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार हैं मगर वो डिलीवर तो करे। सदर आसिफ अली जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। बानी PTI काबिल एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत पर बानी PTI की हिदायत पर 3 रुकनी कमेटी कायम। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बदउनवानी और गवर्नेंस से मुतालिक कमेटी के अरकान को बानी PTI ने खुद नामजद किया है। कमेटी में शाह फरमान, मावन खुसूसी मुसद्दक अब्बासी और काजी अनवर शामिल हैं। कमेटी वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरी से मुतालिक इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। गुज़श्ता दिनों सूबाई वज़ीर शकील खान ने बानी PTI से मुख्तलिफ महकमों में बदउनवानी की शिकायत भी की थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि जिनकी सोच बलोचिस्तान को कमज़ोर करना है उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ सकते। मुज़ाकरात से इंकारी नहीं, मुल्क को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। तशद्दुद बर्पा करने वाले हरगिज़ पुरअमन शहरी नहीं हैं। यौम शहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब में कहा, शहदा के लवाहिकीन के लिए हुकूमत हर इक़दाम करेगी।
दोस्त अरब ममालिक की सेफ डिपॉजिट रोल ओवर के साथ हुकूमती कंपनीज में सरमाकारी में दिलचस्पी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि अरब ममालिक PSO, OGDCL, PPL और डिस्कोस में सरमाकारी के ख्वाहां हैं। कतर और UAE एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों में दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी अरब तेल और गैस, बिजली और फाइनेंशियल सेक्टर में सरमाकारी की ख्वाहिश रखता है। हुकूमत के आला हल्कों में दोस्त अरब ममालिक की पेशकशों का बगौर जायजा लिया जा रहा है। अरब ममालिक ने कंपनीज की मालियत ज़्यादा होने पर सेफ डिपॉजिट के अलावा भी सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की है। वज़ीर आला सिंध ने बारिशों के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास बुला लिया। मुमकिन अर्बन फ्लडिंग, नहरों में सैलाबी सूरत हाल और बलोचिस्तान से बारिशों का पानी सिंध में आने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी आबपाशी बलोचिस्तान की छुट्टियों पर ऑफिसर्स और एहलकारों को वापस रिपोर्ट करने की हिदायत। नसीराबाद में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी और कराची में जमात इस्लामी के धरने जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी पर डेडलॉक बरकरार। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम आज कराची में जारी धरने के शुरा से खिताब करेंगे। लियाकत बलोच का कहना है कि लाहौर में भी कारकुनान गवर्नर हाउस और वज़ीर आला के दफ्तर के सामने धरना देंगे। हुकूमत को मौका दे रही हैं, वरना हमें अपनी मंजिल का भी पता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि जालिमाना IPPs का खात्मा होना चाहिए। गवादर समेत बलोचिस्तान भर में बलोच यकजहती कमेटी के धरने जारी। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि मुआहिदे के मुताबिक बलोचिस्तान में मवासलाती निज़ाम बहाल किया जाए, शाहराहों से रुकावटें हटाई जाएं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुआहिदे पर अमल दरामद किया गया है। गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया गया। 3 MPO के तहत FIR खत्म की गई हैं। धरना खत्म करके रुकावटें हटाई जाएं। यौम शोहदाए पुलिस पर मुल्क भर में तकरीबा। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत। पुलिस ऑफिसर्स की शोहदा के कबूल पर हाजिरी, फूल रखे फातिह ख्वानी की। वुरसा से यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदाए पुलिस कौम का फ़ख्र हैं। पूरी कौम शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करती है। शहीदों के ख़ानदानों का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी पुलिस के शोहदा को खिराज अक़ीदत। और पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने हॉकी मुकाबलों के सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत ने क्वार्टर फाइनल में बरतानिया को पेनल्टी शूटआउट पर 4-2 से हराया। मुकर्ररा वक्त पर मुकाबला 1 गोल से बराबर रहा था।